ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 67 ऊपर से तीसरी पंक्ति। अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते मिला। तो बात चल रही है समन्वयाधिकरण की, और इस समन्वयाधिकरण के भी दो प्रकार के व्याख्यान हैं। तो प्रथम व्याख्यान पूरा हुआ, अब द्वितीय व्याख्यान द्वितीय वर्णक के लिए आरंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी है, वृत्तिकार करके कोई है। वे क्या कहते हैं? तो क्या लिखा? अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते। इसके ऊपर शीर्षक दीजिए, लिखा देगा। क्या लिखा है? पूर्व पक्षोत्थापनम। और कौन में लिखा है? वृत्तिकार मतम। पूर्व पक्षी अपनी बात बता रहा है, वृत्तिकार कोई है करके। ठीक। तो अत्र पद का अर्थ है क्योंकि इसके पीछे क्या सिद्ध किया सिद्धांतियों ने कि ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम सिद्धम। ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, अर्थात वेदांत शास्त्र स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है। ये जो कहा उस बारे में अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते। अपरे वृत्तिकारा प्रत्यवतिष्ठन्ते पूर्व पक्षयन्ति। पूर्व पक्षी कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो? तो देखिए, यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। ठीक है, देखो भाई, वो कहता है कि ठीक है, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, अर्थात शास्त्र रूप प्रमाण से ही ब्रह्म का ज्ञान होगा, है कि नहीं? इसलिए शास्त्र प्रमाणक है कौन? ब्रह्म। ये बात इतना तो ठीक है, किंतु स्वतंत्र रूप से शास्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता है। फिर कैसा करता है? तो तथापि करके स्वयं बता रहे हैं। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। प्रतिपत्ति विधि विषयता। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है उपासना। तो उपासना विधि विषय रूप से प्रतिपादन हो रहा है। किसका? ब्रह्म का। स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है, विधि है, उपासना बता रही है, और उस उपासना के लिए अंगभूत है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र कर रहा है, ऐसा उनका कहना। तो यह शब्द आया प्रतिपत्ति विधि विषयतया। इसका अर्थ लिखिए, विधि विषय प्रतिपत्ति। विधि विषय प्रतिपत्ति शब्द पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बीच में कौंस में लिखिए उपासना, कौंस बन। उपासना कौंस बन। आगे विषयतया। ठीक, आगे चलिए। एव ब्रह्म शास्त्रेण बराबर विधि परैः सत्यादिवाक्यैः आगे समर्प्यते बराबर बोध्यते। ठीक है, चलो भाई अर्थ। तो मूल में शब्द आया है प्रतिपत्ति विधि विषयतया, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए लिख दिया विधि विषय प्रतिपत्ति विषयतया। विधि का विषय कौन? प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति मतलब उपासना, है कि नहीं? तो विधि विषय प्रतिपत्ति उपासना, उसके लिए प्रतिपत्ति विषयतया, प्रतिपत्ति का विषय होने से अर्थात अंग रूप से प्रतिपादन होता है। किसका? ब्रह्म का, स्वतंत्र रूप से नहीं। उपासना मुख्य है, उसके लिए जरूरत है ब्रह्म की, अतः ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, ये कहना है उनका।
तो विषयतया एव ब्रह्म शास्त्रेण, शास्त्र मतलब कौन शास्त्र, तो विधि परक शास्त्र। उदाहरण सत्यादि वाक्य ही, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन हो रहा है। समर्प्यते, बोध्यते, प्रतिपाद्यते, ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, किंतु प्रतिपत्ति विधि विषयतया न स्वतंत्रेण, ये उसका अर्थ होगा। अब कैसा उसको स्पष्ट कर रहे आगे, यथा, ठीक है ना। तो सत्यम ज्ञानम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो वेदांत वाक्य है वे किस प्रकार विधि का अंग ब्रह्म को बताते हैं, इस बात को बताने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं यथा इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कर रहे, यथा यूप अहवनियादीनी अलौकिकानि अपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यते, अर्धविराम, तद्वत् पूर्ण विराम। ठीक है, देखो भाई, तो वो कह रहा है पूर्व पक्षी, मतलब उत्तिकार कहते हैं कि यथा जिस प्रकार यूप, यूप का मतलब होता है यज्ञीय स्तंभ, सिद्ध वस्तु है, किंतु उसका भी प्रतिपादन शास्त्र ने किया है, किंतु उसका प्रतिपादन ऐसा ही नहीं किया स्वतंत्र रूप से, वो भी किसी यज्ञ याग में उपयोग है, उसका विधि का वो अंग है, क्रिया का कर्म का अंग है, इसलिए उसका प्रतिपादन है सिद्ध वस्तु का, यूप का। उसी प्रकार यूप आहावनीय आदिनी, आहावनी एक अग्नि का नाम है, वो भी सिद्ध वस्तु है, उसका भी प्रतिपादन शास्त्र से होता है। लेकिन क्यों होता है स्वतंत्र सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन, इसलिए कि वे भी कर्म के अंग है, इसलिए उसका प्रतिपादन होता है। उसी प्रकार ब्रह्म का भी प्रतिपादन वेदांत शास्त्र कर रहा है, किंतु ऐसा ही नहीं कर रहा है, उपासना मुख्य बताई है, और उस उपासना में उपास्य की जरूरत है। अतः उपासना का अंग एक जो उपास्य, उस रूप से प्रतिपादन हो रहा है, किसका, ब्रह्म का। अर्थात उपासना विधि का अंग करके बताया है ब्रह्म को, न कि स्वतंत्र रूप से। कौन कर रहे हैं, वृत्तिकार। देखिए, यथा यूप आहावनीयादीनी अलौकिकानि अपि, यह अलौकिक पदार्थ है, लोक प्रसिद्ध नहीं है, तो भी अलौकिकानि अपि विधिशेषतया, है कि नहीं, विधिशेषतया मतलब विधि का, क्रिया का, कर्म का शेष होने से विधि विषयतया शास्त्रेण समर्प्यते, प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन किया जाता है शास्त्र के द्वारा। किनका, यूप आहावनी इत्यादि को का। क्यों, किस रूप से, विधि विषयतया। ठीक है, तद्वत्, उसी प्रकार ब्रह्म का भी जो प्रतिपादन हुआ है वह भी उपासना विधि, क्या, उपासना विधि अंगतया, उपासना विधि विषयतया ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, ऐसा बोलते हैं ये लोग। अब यहाँ पर दो दृष्टांत दिया, यूप और आहावनीय, और तद्वत कह दिया, तो इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा लिखेंगे हम लोग। मिला, चलिए। यथा, यथा, अब आगे उद्धरण चिन्ह में लीजिए। यूपम, यूपम तक्षत्यष्टा स्त्री करोति, तक्षति अष्टा स्त्री करोति, ये वाक्य है, संधि करके तक्षत्य, तक्षति अष्टा स्त्री करोति, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे, तक्षणादि संस्कृतम दारु, तक्षणादि संस्कृतम दारु यूपः, तक्षणादि संस्कृतम दारु यूपः, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में, अग्निना दधीत, अग्निना दधीत, उद्धरण चिन्ह बंद, इति आधन संस्कृतः अग्निः, आधन संस्कृतः अग्निः आहावनीयः, आहावनीयः,
पूर्ण विराम। इत्यादि वाक्यैः यूपादीनां समर्पणम कौंस में लिखिए कथनम अर्धविराम, बोधनम अर्धविराम, ज्ञापनम कौंस बंद। आगे भवती अर्धविराम, किंतु न स्वातंत्रेण अर्धविराम, अपितु उद्धरण चिन्ह में यूपे पशु बध्नाति, यूपे पशुं बध्नाति, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में दूसरा वाक्य अहावनीये जुहोति, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि विधिशेषतया एव यूपादीनां समर्पणं भवति पूर्ण विराम। आगे प्रति तद्वत् बराबर यूपादीनां विधिशेषतया समर्पणं यथा भवति तथा ब्रह्म अपि वेदान्तवाक्यैः विधिशेषतया समर्प्यते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तथा ही आगे उद्धरण चिन्ह में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बंद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्धविराम। पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में दूसरा वाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि वाक्यैः ब्रह्मणः समर्पणम् कौंस में लिखिए प्रतिपादनम कौंस बंद, भवति पूर्ण विराम। आगे किंतु न स्वातंत्रेण अपितु आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मा इत्येव उपासीत, आत्मेत्येवोपासीत, आत्मा इत्येव उपासीत, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि विधिशेषतया एव ब्रह्मणः
वेदांत वाक्यैः समर्पणं भवति। समर्पणं भवति इत्यर्थः हो गया। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो जैसे यूप का प्रतिपादन शास्त्र के द्वारा हुआ है, कौन शास्त्र है वो, कौन वाक्य है? यथा यूपम तक्षति अष्टास्त्री करोति, है कि नहीं? इसको यूप कहते। यूप किसको कहते भाई? ऐसा कुछ किसी ने पूछा तो बता दिया यूपम। यूप क्या है? तक्षति मतलब तक्षण संस्कार से युक्त, छिलना। लकड़ी होती है कि नहीं, लकड़ी को तासते हैं कि नहीं, वो करना है। और अष्टास्त्री करोति, अष्टकोणी उसको बनाते हैं। ऐसा एक लकड़ी का स्तंभ, खांब, उसको कहते क्या? यूप। तो यूप का प्रतिपादन किया। किंतु यूप का प्रतिपादन क्यों किया शास्त्र ने? तो इसलिए कि यज्ञ में उसकी जरूरत है, अर्थात यज्ञ आदि क्रिया के लिए वो अंग है, इसलिए उसका प्रतिपादन किया, सिद्ध वस्तु यूप का। ठीक है, तो वही यूपम तक्षति अष्टास्त्री करोति, इसका मतलब तक्षणादि संस्कृतम दारू, दारू मतलब लकड़ी, तक्षण छिलना, तक्षणादि संस्कार से युक्त जो लकड़ी है उसको कहते यूप। दूसरा उदाहरण, अग्निना आदधीत इति। आवनी अग्नि किसको कहते भाई? ती व्याख्या कर दी, आवनी अग्नि किसको कहते? तो आधान संस्कृत अग्नि आवनीय, आधान स्थापन विशेष एक संस्कार है, उससे संस्कृत जो अग्नि, उस अग्नि का नाम है क्या जी? आवनीय अग्नि। अब यहाँ पर भी आवनीय अग्नि का प्रतिपादन वेद के द्वारा, वाक्य के द्वारा हुआ है। क्यों? वही इत्यादि वाक्य ही यूपादि नाम समर्पण, मतलब कथन, बोधन, ज्ञापन भवति, प्रतिपादन हो रहा है यूपादिकों का, है कि नहीं? किंतु न स्वातंत्र न, किंतु स्वतंत्र रूप से उसका प्रतिपादन नहीं हो रहा है। स्वतंत्र रूप से मतलब यज्ञ याग आदि क्रिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा ही उसका प्रतिपादन हो रहा है यूप का और आवनी अग्नि का, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा रहता, मतलब यज्ञादि क्रिया में उसकी जरूरत न होने पर भी यदि यूप और आवनीय की व्याख्या कर दी होती, तब हम कहते क्या? यूप का और आवनीय का स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन किया है शास्त्र ने। किंतु ऐसा हुआ है क्या? नहीं। फिर क्यों प्रतिपादन किया? इसलिए कि वो विधि के अंग है। तो कौन विधि के अंग है वो? तो बता रहे आगे, किंतु न स्वातंत्रेण अपितु यूपे पशु बद्धाति, ये विधि है कि नहीं? यूप में पशु को बांधना चाहिए, बांधे, है कि नहीं? लेट लकार कि वह आवनीय जो होती, आवनीय अग्नि में हवन करे इत्यादि विधि शेषतया इस विधि में आवश्यक है कौन? यूप। इसलिए उसका प्रतिपादन हुआ है यूपम, पीछे के वाक्य में यूपम तक्षति अष्टास्त्री करोति इत्यादि में यूपे पशु बदनाति, आवनीय जो होती इत्यादि विधि शेषतया, विधि का शेष होने से शेषतया एव यूपादि नाम समर्पणम भवति, यूपादि का प्रतिपादन हो रहा है। लगे उदाहरण समझ में आया? अब चलिए तद्वत, तद्वत मतलब यूपादि नाम विधि शेषतया समर्पणम यथा भवति, जैसे यूपादिकों का प्रतिपादन विधि का शेष करके है, तथा ब्रह्म अपि वेदांत ही विधि शेषतया समर्पते, तो वैसे उसी प्रकार ब्रह्म का भी प्रतिपादन वेदांत वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा हो रहा है। किंतु ऐसा ही नहीं हो रहा है कि नहीं? किसी क्रिया या उपासना किसी में जरूरत नहीं है ब्रह्म की, और ऐसे ही प्रतिपादन हो रहा है। ऐसा होता तब कहते क्या? स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। फिर कैसा है भाई? विधि का शेष है वो, इसलिए उसका प्रतिपादन हो रहा है। किसका? ब्रह्म का। कौन करे? वृत्तिकार, ये भूलना नहीं। तथापि ब्रह्म, तथा ब्रह्म अपि वेदांत वाक्य ही, वेदांत वाक्यों के द्वारा विधि शेषतया, विधि का शेष करके समर्पित, प्रतिपादन किया जाता है। कैसे? जरा और स्पष्ट कराओ। तो बता रहे तथा ही करके। तो जैसे वेदांत वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ठीक, पुनः अयम आत्मा ब्रह्म, इन वाक्यों में ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है कि नहीं? लेकिन क्यों प्रतिपादन हुआ है? ऐसा ही नहीं कि आगे उपासना बताई है, उस उपासना के लिए जरूरत है ब्रह्म की, अतः इन वाक्यों में ब्रह्म का, आत्मा का क्या हुआ है? प्रतिपादन हुआ है, अर्थात विधि शेषतया प्रतिपादन है, ये कह रहे। तथा ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य ही, इत्यादि वाक्यों के द्वारा
ब्रह्मण समर्पणम मतलब प्रतिपादन भवति, किंतु न स्वातंत्र्येण, ऐसा ही प्रतिपादन नहीं हो रहा है, अपितु फिर आत्मा इति उपासित, ये विधि है उपासना विधि, या स्पष्ट बताया है कि आत्मा है ऐसा करके उपासना करो, ठीक है ना। तो आत्मा की उपासना बताइए, उपासना बताई है तब प्रश्न उपस्थित होगा कौन आत्मा, तब बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है, क्यों अयम आत्मा ब्रह्म, ये बताया है। लग गया अर्थ। आत्मा इति उपासित इत्यादि विधिशेषतया एव ब्रह्मण, ब्रह्म का वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्यों के द्वारा समर्पणम भवति, ये कहना हुआ किनका, वृत्तिकारों का। अभी बात उनकी स्पष्ट हुई कि नहीं, कैसा विधिशेषतया करके, ठीक है। तो आगे चलिए फिर यथा मूल में भाष्य में, यथा यूप आहवणीयादीनी अलौकिकानि अपि, अलौकिक मतलब लोक प्रसिद्ध नहीं है, यूप आहवणी अग्नि वगैरह, तो भी विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यते तद्वत्, ठीक है ना। आगे अब कुतः एतत् प्रश्न हो रहा है, कुतः एतत्, कुतः एतत् मतलब क्या, इस प्रश्न में क्या पार्श्वभूमि है, तो लिखिए उस पर एक वाक्य, षड्विध लिंगैः, षड्विध लिंगैः तात्पर्य विषयस्य ब्रह्मणः, तात्पर्य विषयस्य ब्रह्मणः कुतः विधिशेषत्वम्, कुतः विधिशेषत्वम् इति शंकते, इति शंकते, कुतः एतत् इति, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, षड्विध लिंगैः, तात्पर्य विशेष, 6 लिंगों के तात्पर्य के निश्चय जो 6 लिंग है उनके द्वारा तात्पर्य का विषय ब्रह्म है, तो ऐसा होने पर भी कुतः विधिशेषत्वम, कैसा उसको आप विधिशेष कह रहे हो, ऐसा प्रश्न शंका। तब उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन परत्वात् शास्त्रस्य, इसलिए हम ब्रह्म को विधिशेष मानते हैं। क्या, क्यों कि जो शास्त्र है वह वेद समस्त प्रवृत्ति निवृत्ति पर ही होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति को छोड़कर कोई वेद वाक्य यदि है तो वो अनर्थक है, व्यर्थ है। वही वाक्य सार्थक होता है जो विधि प्रवृत्ति या निवृत्ति को बताता है। और समझ लीजिए कोई ऐसा वाक्य जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति प्रतीत नहीं हो रही है, तब उसको भी उस प्रवृत्ति निवृत्ति विधायक वाक्यों के साथ जोड़ लिया जाता है, अतः वो शेष बन जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वही प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन परत्वात् शास्त्रस्य, इसलिए हमने बताया, वृत्तिकार कर रहे, इसलिए हम कहते हैं क्या कि ब्रह्म का भी जो प्रतिपादन हुआ है वह उपासना विधि का शेष होने से प्रतिपादन हुआ है, क्योंकि समस्त शास्त्र कैसा है, प्रवृत्ति निवृत्ति पर ही होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति को छोड़कर और कोई ऐसा कोई शास्त्र नहीं, सार्थक नहीं है, ठीक है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन परत्वात् शास्त्र से पंक्ति आई है। अब शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति पर ही है, ये निर्णय भी आप कैसा कर लेते हो, ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, एक टिप्पणी। तो लिखिए, शास्त्रस्य प्रयोजने, शास्त्रस्य प्रयोजने प्रवृत्ति निवृत्ति भवतः, प्रवृत्ति निवृत्ति भवतः पूर्ण विराम, यतो ही शास्त्र तात्पर्य निश्चय, शास्त्र तात्पर्य निश्चय वृद्ध व्यवहारेण भवति, वृद्ध व्यवहारेण भवति पूर्ण विराम, वृद्ध व्यवहारे, वृद्ध व्यवहारे श्रोतुः
श्रोतु प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य आप्त प्रयोग दृश्यते। आप्त प्रयोग दृश्यते। पूर्णविराम। तथा शास्त्रस्यापि प्रवृत्ति निवृत्ति एव प्रयोजने पूर्णविराम। ते च कार्य शब्द पुराने हुआ लेकिन कौंस में लिखिए। क्रिया अर्धविराम, विधि अर्धविराम, नियोग, क्रिया विधि नियोग अर्धविराम, कार्य कौंस बंद। आगे ज्ञानजन्ये भवतः पूर्णविराम। इति शास्त्रस्य कार्यपरत्वम् एव। पूर्णविराम। ततः कार्यशेषत्वं ब्रह्मणः इति सिद्धम्। ठीक, चलो भाई अर्थ देखिए। तो शास्त्र से प्रयोजने प्रवृत्ति निवृत्ति भवतः। शास्त्र का प्रयोजन क्या है? प्रवृत्ति कराना, निवृत्ति कराना, यही प्रयोजन है। क्योंकि शास्त्र तात्पर्य निश्चय वृद्ध व्यवहारेण भवति। वृद्ध लोगों के व्यवहार से ही शास्त्र तात्पर्य का निश्चय होता है। वो कैसे स्पष्ट कर रहे आगे। वृद्ध व्यवहारे, वृद्ध मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जीवनोक्त नहीं, व्यवहार में बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति। बड़ा व्यक्ति आदेश देता है छोटा को, घट ले आओ, घट रखो, घट में पानी भरो, इस प्रकार। वृद्ध व्यवहारे श्रोतु प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य, सुनने वाले की प्रवृत्ति निवृत्ति को उद्देश्य करके आप्त पुरुष का प्रयोग दृश्य थे, है कि नहीं। तथा शास्त्रस्यापि प्रवृत्ति निवृत्ति एवं प्रयोजन। उसी प्रकार शास्त्र में भी, शास्त्र का भी प्रयोजन क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति ही है। जैसे व्यवहार में आप्त पुरुष के द्वारा उच्चारित वाक्यों का प्रयोजन प्रवृत्ति निवृत्ति ही है, उसी प्रकार शास्त्र भी आप्त है। अतः शास्त्र जो भी बात बता रहा है वो प्रवृत्ति के लिए और निवृत्ति के लिए है। अतः शास्त्र का काम ही है प्रवृत्ति कराना या निवृत्ति कराना। तथा शास्त्र से अभी प्रवृत्ति निवृत्ति एवं प्रयोजन है। तेज कार्य ज्ञान जन्य, कार्य मतलब क्रिया, विधि, नियोग, कार्य, ये सब यकार्थ शब्द है। तेज, ते मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य ज्ञान जन्य, विधि ज्ञान से ही जन्य है। मतलब विधि वाक्य का ज्ञान रहेगा, विधि वाक्य सुनेगा तभी प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। अर्थात कार्य ज्ञान जन्य हुए कौन? प्रवृत्ति निवृत्ति। इति शास्त्र से कार्य परत्वम एवं, कार्य पर ही होता है शास्त्र। ततः कार्य शेषत्व ब्रह्मण, अतः विधि का शेष है कौन? ब्रह्म। ठीक है, चलिए मूल में। तो प्रश्न पूछा था, हेतु दिया, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन परत्वात् शास्त्रस्य, अतः ब्रह्म भी क्या है? विधि का शेष ही है। प्रश्न किया था कुतः एतत्, ब्रह्म विधि का शेष कैसा कह रहे हो आप? तो उत्तर दे दिया कि शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन परत्वात्, शास्त्र का प्रयोजन क्या है? प्रवृत्ति या निवृत्ति कराना। अतः ब्रह्म भी, ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य भी क्या हो जाएंगे? प्रवृत्ति निवृत्ति को बताने वाले होंगे। अतः ब्रह्म भी विधि का शेष बन जाएगा, ये कहना है। आगे अब स्पष्ट कर रहे, तथा ही मूल में भाष्य में शास्त्र तात्पर्य विदः अवुः,
शास्त्र के तात्पर्य को समझने वाले जो विद्वान लोग हैं वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो कह रहे हैं, भाष्य की पंक्ति दे रहे हैं, दृष्टो ही, भाष्य मतलब यहाँ का भाष्य नहीं, मीमांसकों का शाबर भाष्य, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, ये शाबर भाष्य की पंक्ति है, इसका अन्वय कर्मावबोधनम तस्य अर्थ दृष्टः ही, कर्मावबोधनम तस्य अर्थ दृष्ट ही, मतलब क्या? इसका अर्थ लिखिए, कर्मावबोधनम बराबर, कर्मावबोधनम बराबर धर्म ज्ञानम, धर्म ज्ञानम अर्धविराम तस्य, तस्य प्रतीक, तस्य बराबर शास्त्रस्य, शास्त्रस्य अर्धविराम अर्थः प्रतीक, अर्थ बराबर प्रयोजनम, अर्थ बराबर प्रयोजनम, आगे प्रतीक दृष्टः बराबर प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ भाई? तो कर्मावबोधन मतलब धर्म का ज्ञान, तस्य शास्त्र से अर्थ प्रयोजनम दृष्ट, प्रत्यक्ष फल है। शास्त्र का प्रत्यक्ष फल क्या है? कर्म का ज्ञान कराना, कर्मावबोधन मतलब धर्म ज्ञान, धर्म का ज्ञान कराना यह शास्त्र का प्रत्यक्ष फल है कि नहीं? प्रत्यक्ष सिद्ध फल है, ये इसका अर्थ हुआ। अर्थात यहाँ पर भी शाबर स्वामी ने क्या बताया, है कि नहीं? तो दुष्ट फल बताया शास्त्र का, क्या दुष्ट फल बताया? कर्मावबोध अर्थात धर्म का ज्ञान। और आगे इति, और चोदना, चोदना इति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, तो चोदना को भी बता रहे हैं, ठीक है ना? तो चोदना ये क्या चीज है भाई? तो क्रियाया प्रवर्तकम वचनम चोदना इति, ऐसा है, क्रियाया प्रवर्तकम वचनम चोदना इति। चोदना सूत्र पर जो भाष्य है, शाबर भाष्य, उसकी भी ये पंक्ति है। तो चोदना का अर्थ बताया वहां पर, क्रिया का प्रवर्तक जो वचन है उसको कहते हैं क्या? चोदना, प्रेरक वचन। ठीक, आगे चलिए। तस्य ज्ञानम उपदेशः, जैमिनी सूत्र है कि नहीं? ये भी प्रमाण दिया। तो तस्य ज्ञानम उपदेश मतलब क्या? उसका भी अर्थ लिखिए, तस्य बराबर तस्य बराबर धर्मस्य, धर्मस्य अर्धविराम, आगे प्रतीक ज्ञानम बराबर ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्यम, ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्यम। ठीक है, हाँ, ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्यम उपदेशः प्रतीक, उपदेशः बराबर स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि उपदेश, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि उपदेश। हो गया भाई? चलो अर्थ देखते हैं। तो उपदेश क्या है भाई? तो बता रहे तस्य धर्मस्य ज्ञानम ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्य, धर्म का ज्ञापक जो बताने वाला जो अपौरुषेय विधि वाक्य है वही उपदेश है। शास्त्र का उपदेश क्या चीज है? धर्म का ज्ञापक जो वाक्य, अपौरुषेय वाक्य, विधि वाक्य, जैसे स्वर्ग कामो यजेत। तो इस वाक्य में
क्या बताया है? धर्म का ही ध्यान कराया, यजेत याग्रूप धर्म का ध्यान कराया है। तो धर्म का ज्ञापक अपौरुष ऐसा जो विधि वाक्य है ये इसी को कहते उपदेश। ठीक है, चलिए तस्य ज्ञानम उपदेश। आगे चलिए, तद्भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नायः, ये भी जैमिनी सूत्र है। ठीक है, इस तद्भूतानाम जो पद आया है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरणिका के रूप में, पदानाम कार्यान्वितार्थे शक्ति, पदानाम कार्यान्वितार्थे शक्ति इत्यत्र सूत्रम पठति, इत्यत्र सूत्रम पठति तद्भूतानाम इति। पदों की कार्यान्वित अर्थ में ही शक्ति होती है, इस बात को बताने के लिए सूत्र आया। तो सूत्र है तद्भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नायः। क्या अर्थ इस सूत्र का? इस सूत्र का अर्थ भी लिख लीजिए। तो प्रतीक है तत्, तत् बराबर तत्र वेदे, तत्र वेदे अर्धविराम प्रतीक भूतानाम, भूतानाम बराबर सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम अर्धविराम प्रतीक क्रियार्थेन, क्रियार्थेन बराबर कार्यवाचिना लिंगादिपदेन, कार्यवाचिना लिंगादिपदेन, कार्यवाचिना लिंगादिपदेन। आगे प्रतीक समाम्नायः बराबर बराबर सहोच्चारणम कर्तव्यम, सहोच्चारणम कर्तव्यम अर्धविराम। आगे हेतु पदार्थ ज्ञानस्य, पदार्थ ज्ञानस्य वाक्यार्थ रूप कार्यधि, वाक्यार्थ रूप कार्यधि निमित्तत्वात्, वाक्यार्थ रूप कार्यधि निमित्तत्वात्। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तात्पर्य क्या हुआ? वेद में यदि कोई सिद्ध अर्थ के वाचक पद हो तो उन पदों का उच्चारण क्रियावाचक पदों के साथ ही करना चाहिए। क्या वेद में यदि कोई ऐसे सिद्ध पद मिले, सिद्ध अर्थ के वाचक पद मिले तो उन पदों का उच्चारण कैसा करना चाहिए? क्रियावाचक पदों के साथ ही करना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ हुआ, उसी को स्पष्ट किया। तत्र न वेदे, तत्र वेदे। भूताना मतलब सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, जिनका अर्थ सिद्ध है। ऐसे सिद्धार्थ में निष्ठ जो पद है उन पदों का क्रियार्थेन मतलब कार्यवाचिना लिंगादि पदेन, कार्य के वाचक, क्रिया के वाचक जो लिंगादि पद है उनके साथ ही समाम्नाय स उच्चारणम कर्तव्य, स उच्चारण करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पदार्थ ज्ञानस्य है कि नहीं, पदार्थों का ध्यान, पदों का अर्थों का ध्यान, अमुक पद की अमुक जगह शक्ति है, यह ध्यान तभी होगा कब? वाक्यार्थ रूप कार्यधि निमित्त है उसके लिए। वाक्यार्थ रूप जो कार्यधि, कार्य विषय बुद्धि, उसी निमित्त से शक्ति ग्रह होता है। जैसे सामने घट रखा है और किसी को घट किसको कहते हैं पता नहीं है और दिन भर बोलते रहेंगे घट अस्ति, घट अस्ति, घट अस्ति, घट शोभनम भवति, घट अस्ति वगैरह वगैरह, तो उसको पता ही नहीं चलेगा घट किसको कहते करके। तो सिद्धवाचक पद हुआ कौन? घट। अब उस घट पद की शक्ति, घट पद की शक्ति अमुक मुग्रीवादिमान वस्तु में है, ये कब
निश्चित होगा, सामने वाला समझेगा जब सिद्ध पद जो घट उसका क्रियावाचक पद के साथ उच्चारण करेंगे तो वही शक्ति ग्रह होगा। कैसे? तो बोलना पड़ेगा घटम आनय, है कि नहीं, घटम नय, है कि नहीं, ऐसा बोलेगा कोई वृद्ध व्यक्ति, और कोई व्यक्ति वो सुनकर कार्य करेगा, तब देखने वाला समझेगा अरे इसको घट कहते हैं। लग गया अर्थ? चलिए, ये बात हो गई एक। और प्रमाण दे रहे हैं, आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये भी जैमिनी सूत्र है। तो आमना यस्य वेदस्य क्रियार्थत्वात्, क्रियार्थ कई क्रिया ही अर्थ होता है वेद का, और अनर्थक्यम अतदर्थानाम, अतदर्थानाम मतलब जो वेद क्रिया का वाचक नहीं है, क्रिया को नहीं बता रहा है, वो व्यर्थ होता है। किंतु वेद का वाक्य कोई व्यर्थ न हो, इसलिए सिद्धवाचक पदों का भी अन्वय जोड़ लेते क्रियावाचक पदों के साथ, है कि नहीं, शेष करके। ये बात हुई। इति च, लग गया पंक्ति। अतः, अब निर्णय बता रहे, इतना सब बताने से क्या लाभ हुआ। अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत्, कुतश्चित विषय विशेषात् निवर्तयत् च अर्थवत् शास्त्रम, और तत्शेषतया च अन्यत् उपयुक्तम। ठीक है, अतः, ठीक है ना। तो अतः पद का अर्थ लिखिए, अतः बराबर अतः यतः वृद्धाः एवं अहुः, यतः वृद्धाः एवं अहुः, अतः विधि निषेध वाक्यम एव शास्त्रम, अतः विधि निषेध वाक्यम एव शास्त्रम। ठीक है, चलिए। तो यत वृद्धा एवं वृद्ध लोगों ने, मतलब शाबर स्वामी, जैमिनी आदि के प्रमाण दिया कि नहीं, बहुत सारे, कि सभी लोग, प्राचीन लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग, शास्त्र तात्पर्य को जानने वाले लोग जिस कारण से ऐसा बोल रहे हैं, अतः सिद्ध होता है क्या कि शास्त्र वही है जो विधि निषेध परक है। तो इतने सब प्रमाण दिया, उससे क्या सिद्ध हुआ कि शास्त्र विधि निषेध परक है, अर्थात विधि और निषेध को बताता है तभी वो शास्त्र है। कोई सिद्ध वस्तु को बता रहा है तो शास्त्र नहीं हो सकता, तो उसका इनके साथ अन्वय करना पड़ता है। ठीक है जी, हाँ वही। तो इसलिए आगे अतः भाष्य में पुरुषम, पुरुष को क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत्, है कि नहीं, शास्त्र सार्थक तब होता है जब शास्त्र पुरुष को किसी विषय विशेष में प्रवृत्त करा रहा है, अथवा किसी विषय विशेष विषय से शास्त्र निवृत्त करा रहा है, तभी वो शास्त्र का क्या है, शास्त्रत्व है, तभी वो शास्त्र है। वही कह रहे हैं, अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेषे, है कि नहीं, विशेष विशेष में प्रवर्तयत्, और कुतश्चित विषय विशेषात्, किसी विशेष विषय से निवर्तयत्, निवृत्त कराता हुआ ही निवर्तयत्, है कि नहीं, च अर्थवत् शास्त्र, अर्थवत्, अर्थवत् मतलब सार्थक होता है, तभी उसमें शास्त्रत्व है। लग गया अर्थ? चलिए, अब तत्शेषतया च अन्यत उपयुक्तम, कैसा पढ़ेंगे इसको, च तत्शेषतया अन्यत उपयुक्तम। ठीक है, तत्शेषतया, तत्शेषतया मतलब क्या, लिखिए उसका अर्थ, विधि निषेध शेषतया, तत्शेषतया बराबर विधि निषेध शेषतया, विधि निषेध शेषतया प्रतीक अन्यत, अन्यत बराबर अर्थवादादिकम, अर्थवादादिकम शास्त्रम। आगे प्रतीक उपयुक्तम, उपयुक्तम
बराबर उपक्षीणाम, उपक्षीणाम बराबर सप्रयोजनम भवति, सप्रयोजनम भवति, उपयुक्तम बराबर उपक्षीणम बराबर सप्रयोजनम भवति। ठीक है, चलो भाई अर्थ तो समझ लीजिए, अर्थवाद वाक्य सिद्ध अर्थ को कह रहे हैं। फिर यदि आपने कह दिया पीछे कि अर्थवत सार्थक शास्त्र वही है जो विधि और निषेध बता रहा है, और सिद्धार्थ को बताने वाले क्या, फिर तो तत्शेषतया, तत्शेषतया विधि निषेध शेषतया, विधि और निषेध का शेष बनकर अन्य शास्त्र, अन्य शास्त्र उदाहरण अर्थवाद आदि शास्त्र है कि नहीं, कि वह सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र, ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र। हाँ, अन्य लगा ना, तत्शेषतया च तत्शेषतया अन्य उपयुक्त, उपयुक्त मतलब उपक्षीण हो जाते हैं, अर्थात सफल हो जाते हैं, सप्रयोजन हो जाते हैं, निरर्थक नहीं रहते। ठीक है, क्यों? अभी सिद्ध अर्थों को बताने वाले अर्थवाद आदि शास्त्र भी सफल हो जाते, क्यों? वे विधि का शेष बन जाने के कारण। यदि विधि या निषेध का शेष नहीं बनते तो वे क्या होते? व्यर्थ होते। वो व्यर्थ नहीं है। क्यों नहीं है व्यर्थ? विधि निषेध का शेष बन जाते हैं। उसी प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म सिद्ध वस्तु को बताने वाले वाक्य है, तो ये भी व्यर्थ न हो, इसलिए उन वाक्यों को भी कहना पड़ता है कि वे सब वाक्य भी कैसे है? विधि निषेध के शेष ही है। ठीक है जी, ये कह रहे उत्तिकार। लगी पंक्ति, आगे चलिए। तस्मात् नहीं, तत्सामान्यात्, ये है ना, तत्सामान्यात् वेदांतानामपि तथा एव अर्थवत्वं स्यात्। मिला पंक्ति? तत्सामान्यात् मतलब उसके सदृश वेदांत भी है कि नहीं? मतलब वेद जैसे शास्त्र है, विधि निषेध जैसा शास्त्र है, वैसे वेदांत भी क्या है? शास्त्र ही है। तो उसके समान हो गया। तो तत्सामान्यात् वेदांतानामपि वेदांत वाक्यों को भी तथा एव अर्थवत्वं, तभी अर्थवत्व होगा, तभी वो सफल होंगे जब वे विधि या निषेध के शेष बनेंगे। लग गया अर्थ? चलिए, तो यहां पर पद आया है तत्सामान्यात्, तो लिखते उस पर थोड़ा, उस वाक्य पर। तत्सामान्यात् बराबर, तत्सामान्यात् बराबर तेन कर्मशास्त्रेण सह, तेन कर्मशास्त्रेण सह वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्यानाम सामान्यम, सामान्यम बराबर सादृश्यम, सादृश्यम अस्ति। पूर्णविराम। उभयत्र शास्त्रत्वस्य सत्वात्, उभयत्र शास्त्रत्वस्य सत्वात् पूर्णविराम। तस्मात् कौंस में लिखिए तत्सामान्यात्, तत्सामान्यात् कौंस में, कौंस बंद। आगे वेदांतानाम अपि, वेदांतानाम अपि तथा एव, तथा एव, तथा एव प्रतीक है, बराबर कार्यपरत्वेन एव, कार्यपरत्वेन एव। आगे अर्थवत्वम, अर्थवत्वम बराबर सार्थकत्वम भवति, सार्थकत्वम भवति। हो गया? चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तत्सामान्य मूल में आया है ना, तत्सामान्य का अर्थ कर दिया। तेन कर्मशास्त्रेण स वेदांतानामपि सामान्यम सादृश्यम भवति। कर्मशास्त्र के तरह वेदांत, कर्मशास्त्र के साथ वेदांत का सादृश्य है। सामान्य मतलब सादृश्य है। क्या सादृश्य है?
कि कर्म शास्त्र में जैसा शास्त्रत्व है वैसा वेदांत वाक्यों में भी क्या है, शास्त्रत्व है, दोनों में समानता आ गई। तो तत्सामान्य पंचमी है, इसलिए आया आगे तस्मात्। तस्मात् मतलब तत्सामान्यात्, कर्म शास्त्र के साथ समान वेदांत शास्त्र होने के कारण वेदांतानाम अपि तथा एव, मूल में आया पंक्ति में तथा एव। तथा एव मतलब कार्यपरत्वेन एव, कार्यपरक वेदांत वाक्य रहेंगे तभी अर्थवत्वम स्यात्, अर्थवत्वम सार्थकत्वम भवति, नहीं तो सार्थक नहीं बनेंगे। लग गया अर्थ? चलिए मूल में भाष्य में तत्सामान्यात् वेदांत वेदांतानाम अपि तथा एव अर्थवत्वम स्यात्। लग गया अर्थ जी? आगे सती च विधि परत्वे यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते इति उक्तम। अंतिम निर्णय दे दिया वृत्तिकार ने। क्या बताया कि सती च विधि परत्वे, मतलब कैसा अंग, विधि परत्वे सती च, विधि परत्वे सती मतलब विधि परक है वेदांत शास्त्र, या अभी तक निर्णय कर दिया। और वेदांत शास्त्र विधि परक ही है, विधि का शेष ही है, ये सिद्ध होने पर क्या होगा फिर, तब कह रहे आगे इतना ही। विधि परत्वे सती, आगे विधि परत्व सिद्ध होने पर फिर आगे क्या, यथा स्वर्गादि काम से अग्निहोत्रादि साधन विधीयते, जिसको स्वर्ग की कामना इच्छा है उसके लिए उस स्वर्ग के साधन का विधान किया जाता है। ये भाई तुमको स्वर्ग चाहिए ना, तो क्या करो, अग्निहोत्र करो। तो अग्निहोत्र रूप साधन का विधान किया जाता है, किसके लिए, जिसको स्वर्ग की अपेक्षा है, स्वर्ग चाहिए। तो स्वर्गादि काम से अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते, है कि नहीं। एवं उसी प्रकार अमृतत्व काम से, जिसको अमृतत्व रूप, अमृत भाव रूप मोक्ष चाहिए, कामना है मोक्ष की, उसके लिए फिर ब्रह्म ज्ञान का विधान कर रहा है कौन, शास्त्र। एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते, ब्रह्म ज्ञान का विधान कर रहा है इति युक्तम, ये कहना ठीक है। अर्थात ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं, प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, ये निर्णय हुआ वृत्तिकारों का, ये वृत्तिकारों का कहना हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब इनके मत में आक्षेप किया जा रहा है, ननु इह, पंक्ति आई तो ननु इह के ऊपर लिखिए सिद्धांतिनः आक्षेप, किंवा सिद्धांतिनः पूर्व पक्षे आक्षेप, सिद्धांतिनः पूर्व पक्षे आक्षेप। ठीक है, तो सिद्धांतियों का पूर्व पक्ष के ऊपर क्या हो रहा है अभी, आक्षेप। तो आक्षेप करने वाले कौन है अभी, सिद्धांति। फिर उसका भी उत्तर देंगे वो कौन, वृत्तिकार, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।